अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में चंद अफराद ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जिसका बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को होता है। मैं अपनी इस वीडियो के तवसत से, इस वीडियो की वसातत से ऐसे चंद अफराद, ऐसे चंद लोगों, ऐसे चंद किरदारों की खिदमात को सलूट पेश करूंगा। और इस वीडियो की तवसत से और इस वीडियो की वसातत से आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे आसपास भी चंद ऐसे किरदार हैं जो सेल्फलेस हैं, जो कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और ये अनसंग हीरोज कौन है? इन अनसंग हीरोज के नाम जरा पहले मैं आप लोगों को उनके नाम बता दूं, फिर उसकी तरफ आऊंगा कि ये जो पीएमएस के हवाले से, पीएमएस पंजाब के हवाले से 35-4 की जो बात चल रही है, ये किस हद तक हकीकत है, किस हद तक अफसाना है, जिसके बारे में कुछ लोग जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, मोजेस यूट्यूबर्स, वो कह रहे हैं कि ये अफसाना है, ये हकीकत नहीं है। सबसे पहली बात कि मैं उन तमाम किरदारों को, उन अनसंग हीरोज की खिदमात को, उनकी सर्विसेज को सबसे पहले सलूट पेश करूंगा। वो अनसंग हीरोज कौन से हैं? उसमें दिलबर साहब हैं, उसमें सैफ साहब हैं, उसमें मोहम्मद बिलाल साहब है, बिलाल मलिक साहब हैं, उसमें सलीम साहब हैं, उसमें शुमाइला साहिबा, मिसबा साहिबा है, और अरसलान साहिब हैं, और साथ साथ सबा साहिबा है। ये तो वो मेंबर्स हैं, और साथ उमर रांझा साहब भी। ये वो अनसंग हीरोज हैं जिनके साथ मेरा वन टू वन कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। हमें, हम तक ये खबर पहुंचती रहती है कि कौन सिर्फ अपने मकासद के लिए काम कर रहा है और कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बिल अमूम और पंजाब के अंदर बिलखसूस जो बाकी पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, उनके कलेक्टिव बेनिफिट के लिए रोज शब काम कर रहे हैं। थकते नहीं है वो, गिरते नहीं है, गिरते हैं तो संभलते हैं, और खुद से संभल के, खुद से उठ के फिर दोबारा उस नोबल काज, उस कलेक्टिव काज के लिए काम शुरू कर देते हैं, जिसके बेनिफिशरीज हम सब होंगे इंशाल्लाह। ये तमाम जो अनसंग हीरोज जिनके मैंने नाम लिया, ये कौन से हीरोज हैं? मैं इनका तारुफ करवाता चलूं। ये वो हीरोज हैं, ये वो ग्रुप है, ये वो टीम है जो दिन रात इस कॉज के लिए काम कर रहा है कि कोविड-19 के नतीजे में, आपको पता है पीएमएस का इम्तिहान डिले हुआ, और उस जो इम्तिहान डिले हुआ उसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट जो, जिन लोगों ने पीएमएस का इम्तिहान देना था, वो ओवर एज हो गए। जब वो ओवर एज हुए तो केपीके की गवर्नमेंट ने, जो हमारे साथ का सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है, उसमें रिलीफ दिया गया पीएमएस एस्पिरेंट्स को। और वो रिलीफ क्या था कि उन्होंने 2025 और 2026 का 2 सालों के लिए उन्होंने कहा कि एज लिमिट जो पीएमएस की सिविलियन के लिए जो अपर एज लिमिट होती है वो 30 साल होती है। तो केपीके की गवर्नमेंट ने कहा कि 2025 और 2026 इन 2 सालों के लिए जो लोग 35 साल की एज के लोग भी होंगे वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और उन्होंने अटेम्प्ट्स को, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पीएमएस की 3 होती हैं, उन्होंने 3 को 4 कर दिया। तो केपीके की गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दे दिया, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट से अभी तक, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला उन तमाम पीएमएस एस्पिरेंट्स को जो पाकिस्तान के ही शहरी हैं, जैसे केपी के, बलूचिस्तान, और ये जो बाकी हमारे सूबे हैं, सिंध। अगर उनकी आवाम को, उन कैंडिडेट्स को, उन एस्पिरेंट्स को, वहां पे पीएमएस एस्पिरेंट्स को केपीके में रिलीफ मिला है, तो पंजाब भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पंजाब के कैंडिडेट्स का भी ये बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो इन्फ्रिंज हुआ था कोविड-19 की वजह से, कि उनको भी रिलीफ मिला जाए, उनको भी रेमेडी प्रोवाइड की जाए, उनको भी उनकी अटेम्प्ट्स भी 3 से 4 की जाए, और उनको भी 35 साल तक ये रिलीफ मिलना चाहिए कि वो आने वाले 2 सालों में कम से कम जो केपीके का जो प्रेसिडेंट है, जो डिसीजन है, उसको फॉलो करें। अब ये जो मैंने हीरोज के, अनसंग हीरोज के नाम लिए हैं, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम नहीं कर रहे। ये यकीन करें, ये मेरे मफाद के लिए, ये आपके मफाद के लिए, ये मेरी तमाम बहनों, मेरे तमाम भाइयों के लिए, पंजाब के अंदर रहने वाले तमाम पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जो 2025-2026 में इंशाल्लाह पीएमएस के लिए अपीयर होंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर सेकंड टाइम, फॉर थर्ड टाइम, या इंशाल्लाह फॉर द फोर्थ टाइम। फोर्थ टाइम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि केपीके की गवर्नमेंट ने 4 अटेम्प्ट्स की रिलीफ दे दी है 2025 और 2026 के 2 सालों में, और उन्होंने अपर एज लिमिट बढ़ा दी है 30 से 35 सिविलियंस के लिए। याद रखें पीएमएस के अंदर
जो पंजाब के अंदर जो पीएमएस के इम्तिहान है उसमें सिविलियन जो है वो 30 साल के तक इम्तिहान दे सकते हैं। जो मेरी तरह के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो 35 ईयर तक दे सकते हैं ये इम्तिहान। अब साफ ज़रा जब ये 30 टू 35 ईयर तक इसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तो 5 ईयर अपर एज लिमिट इंटैक्ट रहेगी, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 40 ईयर तक इम्तिहान दे पाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं कि कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो जो इस चीज को सिर्फ अफसाना समझ रहे हैं, और उनका कहना मौकफ ये है। अफसाना वो क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं होता कि दो चार पांच मेंबर जाएं और वो शेख रोहेल साहब को मिले, जो मल्टीपल टाइम एमएनए एमपी रह चुके हैं 1985 से लेकर 2023 तक, कि वो उनको मिले शेख रोहेल असगर साहब को, और उन्हें कहें कि सीएम साहिबा से रब्ता करें, और सीएम साहिबा से रब्ता करने के बाद ये मामला हो जाएगा। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। ये बात बजा है कि ऐसे ही जुबानी कलामी बातें नहीं होती, बल्कि क्या होता है, रिफॉर्म्स लाई जाती हैं सीएसएस और पीएमएस की। रिफॉर्म्स लाने के बाद ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी चेंज होती हैं और अपर एज लिमिट भी चेंज होती है। यहां तक तो बात जो नाकदीन है, जो क्रिटिक्स हैं, उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि अगर हम पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं, बहुत सारे हमारे दाएं बाएं ऐसी मिसालें होती हैं कि जब कुछ लोगों का ट्रांसफर नहीं हो पाता तो वो सीएम की डायरेक्शन लेके आ जाते हैं। वो उसको हम सीएम डायरेक्टिव कहते हैं कि सीएम अगर डायरेक्शन दे दे तो हमारे पंजाब की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो सीएम साहब हैं। वो अगर चाहें तो वो अगर कोई रिफॉर्म लाना चाहें तो वो एसएमजीएडी डिपार्टमेंट को लिख के और कैबिनेट को लूप में लेके ये मामला हो सकता है। ये टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन दश्त में बारिश का पहला कतरा जो है वो मेरे अनसंग हीरोज की एफर्ट्स हैं, जिनका नाम मैंने लिया। बहुत सारे और किरदार भी हैं जिनका नाम शायद मैं ना ले पाऊं, क्योंकि बहुत सारे किरदारों का नाम इस वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं है, जो इस काम के लिए फाइनेंशियली, मॉरली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अगर और कुछ नहीं कर पा रहे तो वो एटलीस्ट वो दुआगो हैं इन तमाम अनसंग हीरोज के लिए। अब इसका लीगल प्रोसीजर समझे, क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और पाकिस्तान का ही शहरी हूँ, और पंजाब के अंदर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट सीएसएस और पीएमएस की दे भी चुका हूँ। और इसका प्रोसीजर क्या होगा, वो तमाम लोग जो कि इस काम में दिलचस्पी रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे होगा। ये काम सिर्फ जुबानी कलामी बातों से नहीं होगा, और ये हमारी जो कोर मेंबर्स की जो टीम है, जो पीएमएस के अंदर रिफॉर्म्स कमेटी की आपके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग हैं मैं उनको बताता चलूं कि ये काम कैसे होगा। ये काम बेसिकली सीएम ऑफिस जो है, सीएम ऑफिस के अंदर सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंशियल अथॉरिटी होती है वो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, जो हमारे साजिद जफर डाल साहब हैं, जिनके थ्रू ये हमारे जो अनसंग हीरोज हैं ये कोशिश कर रहे हैं। अब शेख रोहेल असगर साहब, जो कि मल्टीपल टाइम एमएनए एमपी रह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर रह चुके हैं, उनके थ्रू ये जो शेख रोहेल असगर साहब से कांटेक्ट करवाया हमारा मिस सबा साहिबा ने, हमारे इन इन तमाम कैंडिडेट्स का जो कि इस काम के लिए, इस नोबल काज के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो सबा साहिबा का बहुत 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 शुक्रिया, जिन्होंने शेख रोहेल असगर साहब से कनेक्ट करवाया हमारे टीम मेंबर्स को। उसके बाद अगला काम यह है कि शेख रोहेल असगर साहब जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम साजिद जफर डाल साहब से। साजिद जफर डाल साहब से हमारे कमेटी मेंबर्स जो हैं वो मिले हैं, मुलाकातें हुई हैं, और साजिद जफर डाल साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू मरियम नवाज शरीफ साहबा है, उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये रिलीफ केपीके की गवर्नमेंट ने अगर दिया है तो यहाँ भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। अब साजिद जफर डाल साहब ने इंश्योर करवाया है हमारे टीम मेंबर्स को, हमारे भाइयों को, जो इस पीएमएस के की अटेम्प्ट्स को 4 और अपर एज लिमिट को 30 से 35 करवाने की कोशिश में है। तो साजिद जफर डाल साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि ये हो जाएगा। आप एक एप्लीकेशन दें, फ्रेश एप्लीकेशन भी उन तक पहुंचा दी गई है या पहुंचा दी जाएगी। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? साजिद जफर डाल साहब जो है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है, वो सीएम साहिबा की खिदमत में वो एप्लीकेशन देंगे। सीएम साहिबा जो हमारी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो अहकामात जारी करेंगी कि ये इस एप्लीकेशन की जो समरी है ये भेजी जाए एसएनजीएडी, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो रेगुलेशन विंग है वहां तक पहुंचाई जाए। वहां से ये एप्लीकेशन जो है वो वापस आएगी सीएम हाउस तक, सीएम हाउस में जाएगी इन पर्सन, वहां से अप्रूवल होगी और ये एप्लीकेशन भेज दी जाएगी कहां पे? ये स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट
ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस में भेज दी जाएगी, जिसके चेयरमैन हमारे बेसिकली लॉ मिनिस्टर होते हैं। वहां पे जाएगी, वहां से ये जो ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है, वहां से ये एप्लीकेशन भेजी जाएगी बेसिकली कैबिनेट को। कैबिनेट से इसकी जब अप्रूवल हो जाएगी, फिर वहां से ये एप्लीकेशन जाएगी रेगुलेशन विंग ऑफ एसएनजीएडी। और जब एसएनजीएडी की जब जब पास जाएगी, तो वहां तक ये काम हो चुका होगा, तो एसएनजीएडी जो है वो एक एप्लीकेशन, ये नोटिफिकेशन देगा पीपीएससी को, और फिर पीपीएससी इसको इंक्लूड करेगा अपनी एडवर्टीजमेंट में, जो उसकी अपकमिंग एडवर्टीजमेंट होगी इंशाल्लाह। तो ये तो एक प्रोसीजर है जो कि बेसिकली साजिद जफर डाल साहब, जो कि पीएम सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो सीएम साहब को मिलेंगे। सीएम साहब जो है, जिन्होंने अपनी शो की है कंसेंट, वो एसएनजीएडी को समरी भिजवाएंगे। वहां से समरी जो है दोबारा सीएम हाउस में आएगी, साइन होंगे, वहां से ये जाएगी कैबिनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन बेसिकली लेजिस्लेटिव बिजनेस, जिसके चेयरमैन जो है वो बेसिकली लॉ मिनिस्टर होते हैं। वहां से ये एप्लीकेशन जो है वो कैबिनेट में जाएगी। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद फिर एसएनजीएडी के रेवोल्यूशन विंग में जाएगी, और वहां से ये पीपीएससी के नोटिफिकेशन का पीपीएससी के पास जब जाएगी, तो पीपीएससी अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर उसी तरह शामिल करेंगे जैसे केपीके की गवर्नमेंट ने ये काम किया है। ये बेसिकली एक मॉडस ऑपरेंडाई मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये एक प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है, जिसके तवस्सुस से, जिसके थ्रू ये काम होता है। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो ये कहते हैं कि ये अफसाना है, ये हकीकत नहीं है, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर कोई भी काम रेड टेपिज्म का ही शिकार रहता है, तो मेरे ख्याल में ये गलत फहमी है कुछ हमारे भाइयों की। जब सीरियस एफर्ट्स हों, जब कोशिशें जारी हों, और जब थ्रू प्रॉपर चैनल, अब प्रॉपर चैनल ही पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर क्या है कि जब भी हम कोई काम करवाना चाहते हैं, तो हम कंसर्न्ड ऑफिस से रब्ता करें। कंसर्न्ड ऑफिस कौन सा है? सीएम ऑफिस है। और कंसर्न्ड ऑफिस सीएम साहिबा का जो ऑफिस है, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा का ऑफिस है, उसके अंदर जो मेन अथॉरिटी है वो कौन है? वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम साइद जफर डाल साहब है। उन्होंने वो कन्विंस हुए हैं, वो एप्लीकेशन उन्होंने कहा आप सबमिट करवाएं। सीएम साहबा इस बात पे राजी हैं। और क्यों राजी हैं? एक्चुअली जो हमारा केपीके की गवर्नमेंट है, वहां पे ये रिलीफ दिया जा चुका है। अगर हमारे साथ वाले सूबे में, जो पाकिस्तान का ही सूबा है, वो ये रिलीफ दिया जा चुका है, तो पंजाब में इट इज क्वाइट पॉसिबल। हाँ, इसका लीगल लीगल जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो फॉलो होगा, उसके लिए कुछ टाइम लग सकता है, बट ये अमर खारिज अज अमकान नहीं है। ये अमर बईद अज कयास नहीं है कि ये इंशाल्लाह जो अपकमिंग अटेम्प्ट होगी पीएमएस की, जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है नवंबर में आए, यानी कि जो पीपीएससी की जो एडवर्टीजमेंट का आती है, तो इंशाल्लाह आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मस्टर अप योर करेज। आप उन लोगों के लिए दुआगो भी रहें, और उन लोगों की, ये जो हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनका मैंने नाम लिया, आप उनके साथ खड़े हों। जो तमाम लोग, वो तमाम लोग जो कि कैओस फैलाते हैं, जो बेयकीनी फैलाते हैं, जो आप कह सकते हैं कि शकूक व शुबहात का कारोबार करते हैं, मैं आप उन तमाम लोगों के, अल्लाह ताला आप लोगों को भी और मुझे भी, उन तमाम लोगों के जो शकूक व शुबहात फैलाने की जो हिस्सा है, जो इंस्टिंक्ट है, उससे महफूज रखें। आप पुरुमीद रहें। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से वंस अगेन आई वुड लाइक टू पे होमेज टू द सर्विसेज विच आर बीइंग रेंडर्ड बाय दीज कोर मेंबर्स ऑफ पीएमएस एस्पिरेंट्स, जो इस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश का जो नतीजा होगा, जब ये कोशिश बाराबर साबित होगी, तो उसका बेनिफिशियरी तमाम लोग होंगे, चाहे वो नाकदीन है, चाहे वो आप कह सकते हैं हिमायती हैं, चाहे वो कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का है, जो भी पीएमएस का एस्पिरेंट होगा, जिस भी फैमिली का कोई मेंबर पीएमएस एस्पिरेंट होगा, ये तमाम लोग इसके बेनिफिशरीज होंगे। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स केपीके के अंदर 4 हैं, पीएम पंजाब के अंदर भी 4 होंगे इंशाल्लाह। केपीके के अंदर जो अपर एज लिमिट है वो 30 से 35 की जा चुकी है 2025 और 2026 के लिए, 2 सालों के लिए। पंजाब के अंदर भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि 5 साल अपर एज लिमिट बढ़ाना और 2 साल के लीव देना, इसका फायदा क्या होगा, या इसका मकसद क्या है कि 2 साल एज लीव और फिर 5 साल के लिए अपर एज लिमिट, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि सपोज मैंने 3 अटेम्प्ट पीएमएस के दे दिए, अब अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है इंशाल्लाह, जो कि जिसके बारे में मैं 99% पर उम्मीद हूं, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, जो कि हमारे अनसंग हीरोज की आवाज़ों से होगा, हमारी दुआओं से होगा और हमारी सपोर्ट से होगा इंशाल्लाह। अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है, तो मेरे जैसा बंदा जिसने 3 अटेम्प्ट दी हैं, वो चौथी अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक 2 अटेम्प्ट दी थी और वो ओवर एज हो गए थे, वो 2 अटेम्प्ट और दे पाएंगे इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों में। और जिन लोगों ने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दी और वो वैसे ही ओवर एज हो गए हैं, जिनकी उन्होंने कोई अटेम्प्ट भी नहीं दी, उनको ख्याल नहीं आया या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, और वो ओवर एज हो गए हैं, यानी कि 30 साल से ऊपर चले गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी वो नहीं है, तो वो
अगले 2 सालों के लिए वो वो 2 अटेम्प्ट दे पाएंगे। इसी तरह जो कैंडिडेट पहले एक अटेम्प्ट दे चुके हैं वो आने वाले 2 सालों में 2 अटेम्प्ट और दे पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को 3 से 4 किया जाएगा। अपर एज लिमिट 30 से 35 साल। सिविलियन लोग जो है वो 30 साल से ऊपर अगर चले जाएं तो वो पीएमएस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन अब कोई बंदा 30 से ऊपर 31, 32, 33, 34, 35 साल तक भी होगा तो वो अप्लाई कर पाएगा आने वाले 2 सालों के लिए। ये पूरी जिंदगी के लिए नहीं होगा। अब इंशाल्लाह केपीके का जो प्रेसिडेंट है उसी की तर्ज पे ये 2 सालों के लिए होगा। तो यहाँ इस वीडियो के तवज्जो से एक तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि पीएमएस की अपर एज लिमिट 30 से 35 हुई तो क्या बेनिफिट होगा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 से 4 हुई तो क्या बेनिफिट होगा। एक तो ये आपको मैंने इस वीडियो के तवज्जो से ये बताया कि इस नोटिफिकेशन का फायदा क्या होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए होता है कि पीएमएस वो 35 साल की एज तक अगर उनके पास 2 साल रेगुलर सर्विस हो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, तो वो 30 से, अगर वो 35 साल की एज भी उनकी हो गई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल की एज लिमिट वैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होती है। तो अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो 40 साल तक, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी एज 35 साल से ऊपर हो गई है तो वो आप पीएमएस में अप्लाई नहीं कर सकता, जो करंट रूल्स हैं पीएमएस के पंजाब के। तो अगर कोई ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे वो 35 के बाद अगर वो 36, 37, 38, 39, 40 साल तक के भी होंगे तो वो अटेम्प्ट दे पाएंगे। अगर किसी ने पहले 35 साल तक की एज में कोई अटेम्प्ट नहीं दी तो वो मजीद 2 अटेम्प्ट दे पाएंगे। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी उम्र 37 साल हो चुकी है, करंट रूल के मुताबिक वो नहीं अप्लाई कर सकता पीएमएस के लिए। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो कोई बंदा अगर 35 से 40 साल के दरमियान में भी होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो वो पीएमएस की अटेम्प्ट दे पाएगा। तो ये अटेम्प्ट, ये रिलीफ 2 साल के लिए मिलेगा जैसे केपीके में मिल चुका है। तो आने वाले 2 सालों में जिन कैंडिडेट्स ने पहले 2 अटेम्प्ट दिए हैं वो 2 दे पाएंगे, जिन्होंने पहले एक अटेम्प्ट दिए फिर वो 2 दे पाएंगे, जिन कैंडिडेट ने पहले 3 अटेम्प्ट दिए फिर भी वो एक चौथी अटेम्प्ट दे पाएंगे, चाहे वो पहले साल दें या वो दूसरे साल आप जो जो रिलीफ का साल होगा उसमें। तो ये इस वीडियो के तवज्जो से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा, क्या ये हकीकत है या अफसाना है। ये हकीकत है और इंशाल्लाह कुछ लोग जो इसको समझते हैं कि ये अफसाना है, इस अफसाने को जब ये हकीकत में ट्रांसलेट होता हुआ लोग देखेंगे देन दे विल कम टू नो कि कुछ लोग खामोश रहकर कोशिशें करते रहते हैं और अपना मामला जो है वह फवद अमरी इल्लाह, वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं। वो लोग जरूर कामयाब होते हैं और इंशाल्लाह आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए जो कलेक्टिव बेनिफिट के लिए जो हमारे अनसंग हीरोज जो काम कर रहे हैं, खासतौर पे जिनका नाम मैं दोबारा लेना चाहूंगा, जो सैफ साहब, दिलबर साहब, मोहम्मद बिलाल साहब, बिलाल मलिक साहब, सलीम साहब, शुमाइला साहिबा, मिसबा साहिबा, अरसलान साहब और सबा साहिबा और उमर रांझा साहब, उमर रांझा साहब के साथ साथ जो मल्टीपल अदर थाउजेंड और अदर कैंडिडेट्स जो कि इस मामले में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हकीकत बनेगा, ये जो जिसको लोग अफसाना कह रहे हैं, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ये अफसाना जिसको लोग अफसाना कह रहे हैं ये हकीकत बदलेगा और आप इसको अपनी नंगी आंखों से देखें इंशाल्लाह। नंगी आंखों से देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पुरुमीद रहिएगा। और किसी किस्म की कोई शकूक व शुबहात या जो लोग शक में डालते हैं उनके शर से अल्लाह पाक आपको भी महफूज रखे, मुझे भी और हमारी टीम को भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उन तमाम की खिदमात को वंस अगेन सलूट पेश करना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस किस्म के जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं, अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।